हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक वीडियो लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कई के बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है राइन नदी। सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो राइट आंसर है जिब्राल्टर जन संधि को। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है फिनलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो राइट आंसर है बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पेनांग को। ब्रांडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेकर सिटी के नाम उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो राइट आंसर है फिलाडेल्फिया। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो राइट आंसर है ईरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है उत्तरी रोडेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जापान। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो राइट आंसर है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो राइट आंसर है म्यांमार। लद्दाख जलवासी कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है मलेशिया। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है कनाडा। मैसेबी रेंज किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है लोहो। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो राइट आंसर है मैक्सिको जो है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? तो राइट आंसर है स्वेज नहर से। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो राइट आंसर है क्षोभमंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थिर होते हैं? तो राइट आंसर है आयन मंडल में। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो राइट आंसर है उपोषण उच्च दाब से। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखाई क्षेत्र में। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो राइट आंसर है मेरिनस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो इन्हें दोस्तों टॉर्नेडो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियां जैसे संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, इन्हें जलमग्न कटक कहा जाता है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 8,598 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अबूजा किस देश की नई राजधानी है? तो राइट आंसर है नाइजीरिया की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है दोस्तों। समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है? तो राइट आंसर है चैलेंजर द्वीप। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जल डमरू स्थित है? तो राइट आंसर है पाक स्ट्रेट। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो राइट आंसर है यूरोप। यूरोप में दोस्तों कोई भी रेगिस्तान नहीं है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है ये वोरेनियस का कथन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
नमबिंदु बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है मरुस्थलीय क्षेत्र में। कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? तो राइट आंसर है सारगेसो सागर। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो राइट आंसर है आर्थेनियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो राइट आंसर है चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है कि सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो राइट आंसर है एंका का गोआ नाम है दोस्तों इस चोटी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो राइट आंसर है उत्खनन। मेसोटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन और पुर्तगाल में मेसोटा का पठार स्थित है दोस्तों। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ये हेलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो राइट आंसर है 8 अरब। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो राइट आंसर है बुशमैन। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इन्हें कीवीज के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय महासागर। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो राइट आंसर है 35 डिग्री अक्षांश के निकट। अभी चला लेना, अभी चला लेना, अभी चला लेना 5 मिनट बाद। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है उद्यमशील प्रदेश। दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर है मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है सीन नदी के तट पर। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है गैरून। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो राइट आंसर है सुवर्णरेखा एवं खरगई। परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है डेली। तटीय परवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? तो इन्हें बोट चैनल कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो राइट आंसर है वान झील में। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो राइट आंसर है पूर्वोत्तर भारत में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो राइट आंसर है विषुवतीय प्रदेश। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो राइट आंसर है एशिया। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है?
तो राइट आंसर है विषुवतीय। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है वृद्धिशील प्रदेश। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो राइट आंसर है अमेज़न बेसिन से। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये टर्की में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो राइट आंसर है भारत। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। ट्रंक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो राइट आंसर है बागवानी कृषि से। सघन खेती के लिए खेती हर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो राइट आंसर है सिंचित। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो राइट आंसर है अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर है एडवर्ब। विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रैंड बैंक। किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों कार्य की घनत्व कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? वह कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांक की संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो राइट आंसर है तृतीय। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। किर्गिज कहाँ की दुमकड़ी जनजाति है? तो राइट आंसर है मध्य एशिया की। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो राइट आंसर है कालाहारी। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो राइट आंसर है एस्किमो जनजाति। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है क्रिस्टीना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो कांगो गणराज्य जायरे का आधुनिक नाम है। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है बेचुआनालैंड। किस देश का प्राचीन नाम कारमोसा है? तो राइट आंसर है ताइवान। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो राइट आंसर है तुर्की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाने वाला कौन सा देश है? तो राइट आंसर है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं दोस्तों। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो राइट आंसर है फ्रांस। मीनारों वाले शहर के नाम के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑक्सफोर्ड। निशी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर है लहासा। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो राइट आंसर है सिंगापुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो राइट आंसर है साओ पालो। ये ब्राजील का मैनचेस्टर है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो राइट आंसर है कैंट। ये इंग्लैंड का बगीचा है। दक्षिण पूर्व एशिया का
स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो राइट आंसर है लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो राइट आंसर है मंगोलिया। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है पेशेल। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब हिंद के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है अल बरूनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो राइट आंसर है हाइग्रोग्राफ। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप के झटके। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो होमोसिस्मल कहलाती है दोस्तों। ये समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो राइट आंसर है 3 जनवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शनि। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह जो है सूर्य के सबसे दूर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सूर्य को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह से। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर है निकेल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो राइट आंसर है शोभ मंडल पर। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर है रोवानस्की बांध है। ये तजाकिस्तान के अंदर स्थित है दोस्तों। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो राइट आंसर है एल्यूशियन द्वीप समूह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है माउंट कोस्यूसको नाम है दोस्तों इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखिएगा। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो राइट आंसर है अफ्रीका। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उचावच हैं? तो राइट आंसर है प्रथम श्रेणी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है हैरी हैंस ने। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो राइट आंसर है 7.5%। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है बेरिंग सागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है एम्बीबोलाइट का। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तिरंगों को सुनामी कहते हैं? तो राइट आंसर है जापान के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रथास्थ पुंजचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिक महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है मैग्मा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड में। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है चीन। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है हिमानी क्षेत्र में। सीप का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर है पवन से सीप का निर्माण होता है दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो राइट आंसर है 97%। वायुदाब कब सार्वजनिक होता है? जब वायु होती है। तो राइट आंसर है ठंडी तथा शुष्क वायु होती है जब वायुदाब सार्वजनिक होता है।
प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो राइट आंसर है केंद्र में। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो राइट आंसर है संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीचा झील कौन सी है? तो राइट आंसर है मृत सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है ओरिनोको नदी पर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है सुएज नहर। वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इन्हें पैम्पा कहा जाता है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो राइट आंसर है मृत सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो राइट आंसर है मैक्सिको की खाड़ी से। दैनिक जवार भाटा के मध्य समंतर के कितना होता है? तो राइट आंसर है 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो राइट आंसर है चपटाकार का। हवान गोहो नदी किस में गिरती है? तो राइट आंसर है पीला सागर में। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है हवान गोहो नदी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।